यहाँ कर्म इत्यादि के कोई प्रयास नहीं करने हैं, कोई मेहनत मजदूरी नहीं करनी, अपने आप की बस तुम तैयारी बता दो। प्रायशति तेचेद भावांतर न कुर्युः कालादय प्रतिबंधकात्वा अतो अनेनैव प्रकारेण अग्रमतनानाम्। Therefore, अनेनैव प्रकारेण, ये पंक्ति के कारण मैंने 3 साल से लीला चिंतन को मूवमेंट चलाया है, ये ध्यान रखें। मेरे लीला चिंतन के ऊपर मैंने जितना भी काम किया है बाकी ऑलरेडी फाइल्स तैयार हैं। कुछ वाको अपेंडिक्स वाके अंदर थोड़ी पूर्ति बाकी है, वो पूर्ति करके मैं वाको कंप्लीट करूंगा। वो ऑलरेडी आज लगभग 80-90% अपने रूप में वाके इनके पास पेन ड्राइव वगैरह सब तैयार हो चुके हैं। आई होप तुम्हारे पास तैयार है। वाके अंदर चार्ट भी है सब। या लिए मैंने लीला चिंतन को ये पंक्ति को जब मुझको स्मरण भयो बहुत समय के बाद इंसु मैंने और सब बात को छोड़ दी। मैं सेवा करने को अब आग्रह नहीं करूं तुमसे। जो सेवा कर सकते हो उनको सिजदा करना करो, एहतराम उनकी दीवानगी का। जो सेवा के लिए तैयार है और सेवा को श्री महाप्रभु की वाणी की जो गरिमा प्रदान कर पा रहे हैं, करो एहतराम उनकी दीवानगी का। वो भूरी भूरी जो है प्रशंसा के पात्र है, यहाँ में कोई संदेह नहीं। लेकिन ये देश काल ऐसे विकृत बनते जा रहे हैं कि सेवा के दर्जा पे पहुंचानो, वाकू गरिमा देनो, वो संभव नहीं बन रहे हो यहाँ बकर। और लौकिकावेश तुम्हारे अंदर इतना भरा भयो है कि वह लौकिकावेश के कारण तुमने सेवा को निम्न स्तर पे लाके रख दी। बाकी गरिमा तुमने छीन ली नहीं। करके कह रहे हैं कि अतो अनेनैव, देयरफॉर अनेनैव, केवल अब ये लीला चिंतन को, नाम सेवा को ही ये प्रधान एक ऐसा प्रकार रह जाएगा जो अग्रिमतनाना, अब जो आगे आने वाले लोग हैं, आगे आने वाली जो पीढ़ी है, उनको निस्तारो, उनको जो मोक्ष है, उनको उद्धार है, वो यही सु होएगा। ये श्रवण मनन चिंतन अनुभावन और कथन सुई होएगो। मम तो अनेनैव स्वरूपेण इति स्वतंत्र पक्ष निरूपितो। मोकु तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट लग रही है, श्री महाप्रभु आज्ञा कर रहे हैं। यानी श्री महाप्रभु कह रहे हैं कि मैंने ये नाम सेवा को एक स्वतंत्र पक्ष यहाँ तुमको समझा दिया। ये नाम सेवा को स्वतंत्र पक्ष हो गया। ध्यान आया? ये अपन बाकी शेड्स देख रहे हैं। अपन ने रूप सेवा को बाह्य शेड देखो, अपन ने रूप सेवा को आंतर शेड देखो, बाको अपन ने प्रतिप्रसव के रूप में देखो, अपवाद को भी अपवाद और फिर अपवाद के रूप में देख लियो। जो तीर्थाटन है, हरि स्थानन पे भटकनो, विद नो प्रोग्राम, विद नो स्कीम, भटकनो, लीला मग्न हो। और कृष्ण एव तात्पर्यम, कृष्ण में तात्पर्य करके कृष्ण को हृदय में धारण कर, वो दूसरा एस्पेक्ट देख लियो। ये तीसरा एस्पेक्ट नाम भक्ति को देख लियो। करके श्री महाप्रभु आज्ञा कर रहे हैं कि त्रिधा भक्ति ही निरूपिता। 3 प्रकार से मैंने भक्ति मार्ग बता दिया। इज इट ओके? ख्याल आई? ये बात अपनी यहां पूरी हो गई। अब ये को एक 5वां यही के आगे को श्री ब्रह्मा के प्रसंग के ये तीसरे
तीसरा श्लोक है और यहाँ पे एक 5वां श्लोक है। पुरेह भूमन बहवो योगिनः त्वद अर्पितेह निज कर्म लब्धया विबुद्ध्य भक्त्यैव कथोपनीतया प्रपेदिरे अंजः अच्युत ते गतिम परां। ये अच्युत ते परां गतिम प्रपेदिरे प्राप्त बनता। ये नाम भक्ति की उपासना से ही महायोग की कोटि में पहुंचे हुए बहुत से या नाम भक्ति के कारण तो को प्राप्त करें। मैं को अंतिम एक पंक्ति श्री महाप्रभु की सुनाऊंगा, अनिता पुनः। अतः अपेक्षायाम आत्मज्ञान की अपेक्षा से, आत्मज्ञान यानी ब्रह्मज्ञान यानी ज्ञान मार्ग, आत्मज्ञान की अपेक्षा सु अपि आत्मज्ञान की अपेक्षा सु ज्ञान मार्ग की अपेक्षा सु भी अयमेव मार्ग उचितः। ये श्रवण मनन चिंतन अनुभावन और कीर्तन को ही मार्ग सबसे श्रेष्ठ है, यानी यही आचरणीय है। ये अंतिम प्रमाण वचन, ठीक है। ये नाम सेवा को जितना संभव हो तो उतना बताया, और आगे बहुत बताया जा सके। नाम सेवा का इतना विस्तार करके ये याकू रिकॉर्ड में ले आना चाहता तो घनश्याम भाई। अब ये नीचे की मेरी नोट अपन पढ़ने खाली। आत्मनिवेदन समर्पण विनियोग देह के निर्वाह प्रकार અને આત્મનિવેદન સમર્પણ દેહ નિર્વાહ પ્રકારના વચ્ચે એક અત્યંત સૂક્ષ્મ લક્ષ્મણ રેખા રહેલી છે। ऐसी वार्तन में बहुत प्रसंग आवे, वहां देह पोषण के लिए श्री महाप्रभु के संग यात्रा करते करते श्री महाप्रभु के चरण शरणगत जीव आते। नाम तुमको याद है? अंगाखड़ी। अंगाखड़ी समझो क्या हो? खाली जो लकड़ी पे आंच जलाई जाए कहीं भी, नदी के किनारे जंगल में, वो इतनी सी टिकिया तुम्हारी जैसी छोटी भाखरियां है ना, ऐसी हाथ से फेंक के मोटी करके उनमें जो उंगली सुदाब दिए जाए ताकि वो सही सीख सके, और उनको वह आंच पे सेक के जब तैयार हो जाए, सिद्ध हो जाए, उनको अंगाखड़ी कहेंगे। अंगारन पे जो आग के अग्नि के अंगारा हैं उन पे जो सुखे वो अंगाखड़ी। ऐसे श्री महाप्रभु के बहुत से भक्त आते हैं। आजकल लोग मेरे पास जब सेवा पधराने आवे, मेरे अपने बन के सुनिए, वहां पराये बन के सुनना हो तो कहियो, मैं नहीं कहूंगा बात, आई वोंट शेयर इट। और मैं मेरी दिल की वेदना के संग कह रहे हूं, या घर को सेवक समूह काफी बड़ा है। महाप्रभु कहेंगे गुरु के पास कैसे जाना चाहिए? गुरु वहां विराज है और उनने हाथ पकड़ के अपने बेटा को यहां बिठाए। उनके स्थान पे होने के कारण साधिकार ये क्लेम मैं तुम पे कर रहे, ध्यान रखना।
ये तुम्हारे समाज के रोटी बेटी के संबंध नहीं है, और उन लौकिक संबंध जो तुम्हारे समाज में प्रवर्तित हैं, उनसे खिंच के तुम यहाँ आते हो तो लानत है कि तुम यहाँ आ रहे हो, और लानत है मेरे पे कि मैं तुम्हारे बीच बैठा हूं। महाप्रभु कहें कि जिज्ञासु न तो कौतुकाविष्ट, मन में कौतुक के खेल लेके मत जाइयो गुरु के पास, वो जिज्ञासा लेके जाइयो कि जो जिज्ञासा तो तेरे ईश तक पहुंचा। फिर क्या करना? भजनम सर्वभावेन। कौन को? गुरु को। भजनम सर्वभावेन, परिचर्या सेवा गुरु की। कभी कभी शर्म से बहुत सी बातें रह जाएं, जो बातें हकीकत हों, और वो हकीकत क्योंकि होठ से निकल नहीं पावे करके दिल को दर्द बन जाए करके आज बेशर्माई से ये कह रहे, क्योंकि तुम में इतना चिंतन की नमी नहीं है। नरमाश जो भीजे गई वस्तु में आ जाए, कहीं पानी डल जाए तो कैसी नमी आवे। कभी कोई कोमल पुष्प को हाथ लगा के देखे है, वहाँ के अंदर एक नमी हो गई, वहाँ की पत्ती या संबंध की नमी तुम सब में तो सूख चुकी है, लेकिन मैं आज भी तुमसे मोहब्बत कर रहा हूं। मैंने तुम्हारे और मेरे बीच के संबंध को ढोंग और पाखंड के पानी से नहीं सींचो है। देवकी नंदन ने अपने रग में घूमने फिरने वाले खून से या संबंध को सिंचन किया। वो गालिब कहे कि रगों में दौड़ने फिरने के हम नहीं कायल, जब आंख ही से न टपका तो फिर वो लहू क्या? ये नसन में घूमता रहे ना, कौन को दिखाई देगा वो लहू? लेकिन वो प्यार बन के, प्यार की तीव्रता से जब आंखन से टपकने लगे, तब महसूस हो गए कि वो प्यार है, वो खून बह रहे हो। वो आंसू तुम्हारी आंखन की नम आंखन में मैंने कभी नहीं देखे। ये आज नोट करके जाइए, या कि 9 दिल्ली जो आए, ये दोबारा मैं स्टेटमेंट दूं कि नहीं दूं, पर आज ये नोट कर लीजिए। सर्व भजनम सर्व भावेन, और तब जा बिंदु पे वो गुरु कहे कि अब तू या तरीका से भगवत सेवा कर, तब तदुक्त प्रकारेण भगवत सेवा कर्तव्या। जब तमन्ना लेके आवे ना यहाँ, तो उनसे कहने की मेरी तमन्ना हो गई कि श्री ठाकुर जी के पुष्ट कराने की तमन्ना लेके तो तुम आ गए, मैं या स्थान पे बैठो गए हो, मजूर बनो गए हूं, मेरी परिचर्या की तमन्ना तुम्हारे दिल में कहीं है कि नहीं? मेरी परिचर्या कौन करे? मोको पानी की लोटी 68 वर्ष में कौन पाए? कल 69वां लग जाए, कौन पिलाए? अपेक्षा नहीं है तुमसे, ईश्वर न करे अंतिम श्वास तक देवकी नंदन को कोई अपेक्षा रहे परिचर्या की, पर तुम अपने कर्म के लेखन में गुरु परिचर्या को कहां लिखा के नहीं लिखा के कहां जाओ?
ईश के द्वार पे पहुंचोगे ना, वह दिन भगवत सेवा को तो तुम्हारा अकाउंटिंग बड़े जोश और खरोश के संग वो बैलेंस शीट पास हो जाएगी, लेकिन जब बैकड्रॉप पूछा जाएगा तो गुरु सेवा की शून्यता की बैलेंस शीट तुमको वह द्वार पे अटका देगी। ध्यान रखिए, यह बात को ध्यान रखिए। अब और वचन अपन पढ़े। गुरुश्च अपृष्टो न वक्ष्यति। श्री पुरुषोत्तम चरण कह रहे हैं कि गुरु को बिना पूछे जब तक जिज्ञासा नहीं करी जाए, क्योंकि महाप्रभु आज्ञा कर रहे हैं जिज्ञासु। आपको जवाब नहीं देना चाहिए, गुरु बोलना नहीं चाहिए। गुरुश्च अपृष्टो न वक्ष्यति। इति प्रश्न आवश्यक, यानी हृदय में जिज्ञासा जरूरी है। सोपि गुरौ प्रपन्नस्य एव फलवान। सोपि वो प्रश्नात्मक जिज्ञासा जो है वो कब सफल होगी, फलवान कब बनेगी? तो कह रहे हैं कि गुरौ प्रपन्नस्य, जब गुरु की शरणागति पकड़ लोगे तब। भगवत सेवा के चार्टर्ड प्लेन में बैठ के तो सब तुम उड़ना चाहो, क्यों नहीं उड़ना चाहोगे? अपने घर तो मुझको बुलाना चाहो, वहां खिलाना पिलाना भी चाहो, मेरे घर आके मुझको कब खिलाओगे पिलाओगे? वो चाकरी कौन करेगा? घर आने के आमंत्रण तो झट दे दिए जाए, 4 व्यंजन भी बन जाएं, एक जल की लोटी तो पिलाओ यहाँ के। मेरे प्रश्न, मेरे अपने मेरे प्रश्न हैं, और ये प्रश्न तुम्हारा लौकिक और अलौकिक हित के साथ जो तुमसे मैं प्यार करूंगा के कारण है ये प्रश्न। क्या घर के 55 वर्ष के संघर्ष के बाद भी आज मैं अकेला खड़ा हूं, तुम 4 दिन की चांदनी लेके आ रहे हो और अपने स्वार्थ सुइया सुन के चले जा रहे हो। मेरे हित की कौन बात कर रहे हो? 10 मिनट मेरे साथ। कि मेरे भी दिल के कुछ दर्द है, मेरे भी कुछ जख्म है, जो यह स्थान पर बैठने के कारण मैं दिल में छुपाए बैठा हूं। इति भजनम विशिंशन्ति, क्योंकि गुरु की प्रपन्नता, गुरु की शरणागति ग्रहण करनी चाहिए। यानी अब श्री महाप्रभु को विशेषण बता रहे हैं, बाकी स्पष्टता कर रहे हैं कि सर्व भजनम सर्व भावेन, गुरु को भजन सर्व भाव सु करो। भजन फोन पे दंडवत प्रणाम करने से नहीं होवे, व्हाट्सएप पे दंडवत प्रणाम करके नहीं होवे, क्योंकि और मेरे 8 घंटा के समय खा रहे हो मां बैठ, तो तुम्हारी दंडवत प्रणाम कितने काम आई मेरे? ये जवाब पूछ रहे हो तुमसे,
मुंह नहीं बोल सके तो दिल से कम अंदर अपने अंदर एक डायलॉग क्रिएट करें। और ये गुनाह कबूल करियो कि ये गुनाह कर रहे हो। एतेन अत्र अपेक्षित आदरस्य स्वरूपम विवृतम। क्या कह रहे हैं? ये सर्वभाव रूप भजन, सर्वभाव सु भजन करना चाहिए गुरु को। या तो मीनिंग क्या है यह स्टेटमेंट को? मतलब है कि अत्र अपेक्षित, गुरु के लिए जो अपेक्षित आदर है वो आदर व्यक्त करने की बात है। एक जमा को अकाउंट तुमने अपनी बैलेंस शीट पे रखे हुए, सारी बैलेंस शीट तुम्हारी फेक है, क्योंकि गुरु सेवा की एक एंट्री नहीं है वहां में, नॉट ए सिंगुलर एंट्री। वो आदर व्यक्त कहां किया तुमने? एतेन अत्र अपेक्षित आदरस्य स्वरूपम विवृतम, वो विवरण दिया गया हुआ तो स्वरूप बताया गया हो। सर्वभावश्च, या सर्वभाव को क्या मतलब है? तुम्हारी संपत्ति को रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है मेरे नाम, वो तुमको मुबारक है, वो तुमको मुबारक है। पर प्यार के कुछ क्षण तुमको तुम्हारे पास शेयर करने के नहीं है। इतने फटीचर हो तुम। करके कह रहे हैं कि सर्वभाव का मीनिंग क्या है? लिखो, सर्वभाव इज इक्वल टू निष्कपटतया आत्मनिवेदन। कपट रखे बगैर गुरु को आत्मनिवेदन करनो। ये हिंदी खोल दी नहीं गई ना तो निष्कपट शब्द भारी पड़ जाएगा तुम। इतने नीचे स्तर पे मैं उतरना भी नहीं चाहूं, पर उतर गया अगर अपनी पे आके